हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बराह भगवान की उत्पत्ति की कथा सुनाऊंगा। बराह का मतलब होता है शुक्र। इस अवतार में प्रभु मानव और शुक्र दोनों के रूप में पृथ्वी पर आए थे। इसमें भगवान का शरीर मानव का था, लेकिन उसका मुख शुक्र का था। बराह अवतार की कहानी शुरू होती है। मारीच के पुत्र कश्यप मुनि ने एक बार शाम के समय मरीचि के पुत्र कश्यप मुनि भगवान की पूजा कर रहे थे। तभी उसकी पत्नी और दक्ष प्रजापति की बेटी दति काम इच्छा लेकर उसके पास पहुंची। इस पर मुनि ने उन्हें समझाया कि ये समय इस कार्य के लिए ठीक नहीं और तुम्हें एक पहर इंतजार करना चाहिए। इस समय काम की इच्छा से संतान आसुरी प्रवृत्ति की होती, लेकिन काम वासना से लिप्त दति ने पति की बात नहीं मानी और मुनि से इसे भगवान की इच्छा मानकर दति की बात मान ली। कुछ देर बाद मुनि कश्यप ने पुनः स्नान किया और संध्या वंदन करने लगे। फिर एक पहर बाद अपनी पत्नी से बोले, तुमने मेरी बात नहीं मान कर असमय जो कार्य करवाया उसका परिणाम बहुत भयंकर होगा। तुम्हारे गर्भ से 2 असुर का जन्म होगा जो महापापी और अधर्मी होंगे और उनसे संसार की रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु उनका वध करेंगे। मुनि की बात सुनकर दति ने उत्तर दिया, मेरे पुत्रों का वध ब्राह्मण के शाप से न हो और भगवान के हाथों से हो, यह मेरी इच्छा है। क्योंकि ब्राह्मण विरोधी सदैव नरक का वासी बनता है। कश्यप मुनि को पत्नी की इच्छा जानकर प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा कि इसी असुर कुल में जन्मा तुम्हारी नाती भगवान का परम भक्त होगा और कुल का तारनहार बनेगा। संसार में उसकी कीर्ति फैलेगी। वह काल पर विजय प्राप्त कर भगवान के पार्षद पद का अधिकारी होगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा। कुछ दिनों बाद दति ने हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकश्यप को जन्म दिया। ये दोनों बचपन में एकदम अनाचारी और आसुरी प्रवृत्ति के थे, जो ऋषि मुनियों द्वारा जारी पूजा पाठ में विघ्न उत्पन्न कर उनकी पूजा में विघ्न डालते थे। आगे चलकर उन्होंने पूरी पृथ्वी पर आतंक मचाना शुरू कर दिया और भक्तों पर जुल्म ढाने लगा। दोनों असुर का जुल्म इतना बढ़ गया कि सभी जीव जंतु और मानव परेशान होने लगे। एक बार हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को ले जाकर समुद्र में छिपा दिया। तब पृथ्वी जलमग्न हो गई तो पृथ्वी पर वास करने वाले लोग को कई दिक्कतें आने लगी और धीरे धीरे लोगों की मृत्यु भी शुरू हो गई। लोगों में दर्द और पीड़ा बढ़ती देख भगवान विष्णु का बराह अवतार हुआ। मान्यता है कि ब्रह्मा जी की नाक से एक अंगूठे के आकार वाले बराह अवतार ने पलक झपकते ही पर्वताकार रूप धारण कर लिया, जिसे देखकर सभी देवी देवता और ऋषि मुनि ने उनकी स्तुति की। उसके बाद भगवान बराह ने अपने थुथनी की सहायता से पृथ्वी की तलाश की और फिर उसे अपने दांतों पर रखकर बाहर लाने लगे। तब भगवान पृथ्वी को बाहर लेकर आ रहे थे तो हिरण्याक्ष दैत्य ने भगवान बराह को युद्ध के लिए ललकारा। इसके बाद भगवान बराह और हिरण्याक्ष के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिससे हिरण्याक्ष मारा गया और बराह भगवान ने अपने खुरों से जल को स्तंभित कर उस पर पृथ्वी को स्थापित किया। जय जय श्री राधे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और जय जय श्री राधे जरूर लिख दीजिएगा। जय बराह भगवान।